ध्यान से देखेंगे, रिटायरमेंट का एक बड़ा क्वेश्चन कर रहा हूँ, सारे कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होंगे। उसके बाद आप कम से कम 10 क्वेश्चंस करेंगे। 10 क्वेश्चंस आप तभी कर पाएंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आता होगा। रिटायरमेंट में नया सिर्फ और सिर्फ रेशियो कैलकुलेशन और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ही है। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एग्जैक्टली सेम है। ध्यान क्या रखना है कि एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल क्लोज कैसे करना है, कैपिटल अकाउंट, वो ध्यान देने वाली बात होती है। बाकी सब कुछ सेम होगा। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, जा रहा है, अब उसके फाइनल बैलेंस का क्या करना है, उसके फाइनल बैलेंस का क्या करना है, क्वेश्चन बताएगा कि हम उसको पैसे दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। जरूरी नहीं होता कि ऑन द स्पॉट उसका अकाउंट सेटल कर दिया होगा। हो सकता है पैसे देंगे, हो सकता है नहीं देंगे। अगर पैसे दे रहे हैं तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक, अगर दे रहे हैं तो। और अगर नहीं दे रहे, अगर नहीं दे रहे तो द अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। द अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। तो हमें क्वेश्चन बताएगा कि रिटायरिंग पार्टनर के अमाउंट का करना क्या है। फॉर्मेट एग्जैक्टली सेम है, क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। इसमें है रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसे बनता है वैसे ही बनेगा, कैपिटल अकाउंट सारे पार्टनर्स का बनेगा और बैलेंस शीट बनेगी। तो ध्यान से देखना है जल्दी से क्वेश्चन अप्रोच कैसे करना है। समझना जरूरी है कि अप्रोच कैसे करना है, बनाना कैसे है, पूरा फॉर्मेट एक साथ। साइमल्टेनियसली रिवैल्यूएशन अकाउंट फर्स्ट पेज फर्स्ट हाफ, कैपिटल अकाउंट फर्स्ट पेज सेकंड हाफ, बैलेंस शीट सेकंड पेज फर्स्ट हाफ। उसके बाद वर्किंग नोट्स। तो पहले फॉर्मेट बना के रेडी रखेंगे क्योंकि वर्किंग नोट हमें पहले करने होते हैं। तो पहले वर्किंग नोट करेंगे और फिर फॉर्मेट बनाएंगे, प्रेजेंटेशन एरर होता है। वर्किंग नोट्स शुड ऑलवेज फॉलो द मेन आंसर। Question number 36. Ashok, Bhaskar and Chaman are partner sharing profits in the ratio 1/3, 1/2, 1/6. तो 1/3 का मतलब क्या हो गया, 6 है। 2:3:1। तो बड़े ध्यान से करना, नॉर्मली क्या होता है 3:2:1 होता है। इसी में ही गलती हो जाती, इसी में ही गलती हो जाती। ये 2:3:1 है। क्या है ये, 2:3:1 है। तो एक सेकंड का पॉज लेके आराम से कैलकुलेट कर लेना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं कि देखा ये सब देखो ये 3 दिख रहा ना, 3 ये 2 ये नहीं, ऐसे नहीं होता। एलसीएम 6 है तो 3 2 तो ये 2 है। 1/3 क्या होता है, 2/6। 1/2 क्या होता है, हाफ, विच इज 3/6। तो 2:3:1 रेशियो है। क्या बैलेंस शीट में कोई रिजर्व है, हाँ है, तो हाईलाइट कर लो। क्या एसेट साइड पे कोई अक्यूमुलेटेड लॉस है, हाँ है, हाईलाइट कर लो। क्या एग्जिस्टिंग गुडविल है, नहीं है। तो सबसे पहले ये सब चीजों का ध्यान देना है, फिर आगे बढ़ेंगे। चमन रिटायर्ड, तो चमन क्या है, थर्ड पार्टनर जो रिटायर हो रहा है, उसको हाईलाइट कर दो। तो 1/6 शेयर वाला पार्टनर रिटायर हो रहा है। गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट 2,40,000। Chaman share of goodwill to be adjusted in the capital account of Ashok and Bhaskar, who will share future profits in the ratio 3:2। तो 3:2 क्या है, गेनिंग रेशियो या न्यू रेशियो, wrong, it is the new ratio। बड़ी क्लियरली मेंशन्ड है, who will share the future profits in the ratio 3:2। तो आपको ओल्ड रेशियो दे रखा है, न्यू रेशियो दे रखा है, गेनिंग रेशियो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। प्लांट एंड, वो तो देखेंगे हम क्या है, प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस। तो जो जो एडजस्टमेंट है उन पे स्टार लगा दो, क्या है वो तो देखेंगे हम। बट प्लांट एंड मशीनरी हाईलाइट कर दिया, फर्नीचर हाईलाइट कर दिया, स्टॉक हाईलाइट कर दिया, बिल्डिंग भी हाईलाइट कर दी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी रेज्ड टू प्रोविजन। तो ये सारी एडजस्टमेंट्स है, जिन पे एडजस्टमेंट्स है उनको हाईलाइट कर दिया, प्लीज ध्यान देंगे। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन कैपिटल, अब क्वेश्चन शुरू करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, फर्स्ट पेज फर्स्ट हाफ, फर्स्ट पेज सेकंड हाफ। कैपिटल अकाउंट, 3 पार्टनर्स हैं, अशोक, भास्कर, चमन। पेज 2, बैलेंस शीट एज एट, कब हो रहा है रिटायर, 1 अप्रैल 2023। तो 1 अप्रैल 2023। कोई भी डाउट, कोई भी डाउट। अब ध्यान से देखना, what adjustments are to be made at the time of retirement। first adjustment,
व्हाट एडजस्टमेंट्स आर रेशियो कैलकुलेशन, तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। तो ओल्ड रेशियो दे रखा है, न्यू रेशियो दे रखा है। पार्टनर्स कौन कौन है, अशोक भास्करन चमन, अशोक भास्करन चमन, अशोक भास्कर चमन। ओल्ड रेशियो इज 2:3:1। चमन रिटायर्स, न्यू रेशियो इज 3:2। तो गेनिंग रेशियो इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अशोक, न्यू रेशियो इज 3/5 minus 2/6, 6 5 are 30, 6 3 are 18, 8/30। भास्कर 2/5 माइनस भास्कर ओल्ड रेशियो 3/6, 6 2 are 12, 5 3 are 15। तो भास्कर क्या कर रहा है, गेनिंग रेशियो नेगेटिव आया है, तो ये पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। मजेदार। तो फिर वो भी वेरीफाई कर ही लेते हैं टोटल गेन। और चमन, वो तो सैक्रिफाइस कर ही रहा है। चमन सैक्रिफाइसेस 1/6, तो 30 के टर्म में बात करें तो 5/30। तो ये हमेशा कर लेना चाहिए। टोटल सैक्रिफाइस 8/30, टोटल सैक्रिफाइस और टोटल गेन मैच कर रहा है। फर्स्ट स्टेप रेशियो कैलकुलेशन, अभी कुछ अकाउंट में नहीं हो रहा, ये पहले करना होता है और जल्दी जल्दी। स्टेप 1 डन। स्टेप 2 ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वर्क नोट्स में करनी चाहिए। गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है, गुडविल ऑफ द फर्म इज 240, है ना। गुडविल ऑफ द फर्म 240। तो अशोक शेयर 240, गेन है ना उसका 8/30। एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया ना। 8 8 जा 64, गेनिंग पार्टनर है तो क्या कर देंगे, डेबिट। दूसरा कौन है, भास्कर 240, 3/30 था ना, 8 3 जा 24। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है तो क्रेडिट कर देंगे। वो सब हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं कि कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस। डू आई नीड टू एक्सप्लेन क्या हो रहा है, समझ आ रहा है क्या हो रहा है, मतलब डू आई नीड टू एक्सप्लेन मोर। ठीक है जी, एक्सप्लेन तो कर ही रहा हूँ, बट और एक्सप्लेनेशन की जरूरत है तो बोलेंगे कि ये पार्ट दोबारा समझा दें इफ रिक्वायर्ड। तो 5 8 जा 40। तो ये गेनिंग पार्टनर, ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। अब प्रेजेंटेशन पे आते हैं अभी तक की। कैपिटल अकाउंट 3 4 250, तो कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस BD 3 4 एंड 250, 3 लाख 4 लाख 250। अब रेशियो कैलकुलेशन की कोई जर्नल एंट्री होती है, नहीं। रेशियोज आर यूज्ड फॉर गुडविल एंड अदर ट्रीटमेंट्स, तो रेशियो की कोई एंट्री नहीं है। नेक्स्ट है गुडविल की, तो गुडविल की क्या हुई, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेनिंग कौन है, अशोक। सैक्रिफाइसिंग भास्कर और चमन को मिल रहा है, भास्कर 2440, तो यहाँ पे आएगा बाय अशोक कैपिटल। भास्कर 2440 टू भास्कर कैपिटल टू चमन कैपिटल। अशोक डेबिट हो रहा है 24 एंड 40। कोई भी डाउट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डन। नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, जनरल रिजर्व है 220, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशियो में बाय जनरल रिजर्व 220 डिवाइडेड बाय 6, 2:3:1 है, इंटू 2, 73,333, 73,333 डिवाइडेड बाय 2,
1,10,000 divided by 36,667. कोई भी डाउट? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करा है बस 2:3:1. जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड. एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस राइट ऑफ होगा, लॉस है, लॉस अक्यूमुलेटेड लॉस टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये. एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 2:3:1. कोई भी डाउट? ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स डन. फर्स्ट 3 एडजस्टमेंट्स डन. नेक्स्ट रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. तो गुडविल हो चुका है. प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%. क्या करें? डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन. डिक्रीज इन एसेट लॉस है, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे क्या देखेंगे? क्या लिखेंगे? टू प्लांट एंड मशीनरी. क्या लिखेंगे? टू प्लांट एंड मशीनरी 40,000. और दूसरी एडजस्टमेंट क्या हो रही है मेघा? प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस्ड बाय 10%, फर्नीचर बाय 5%. तो क्या लिखेंगे रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड? टू फर्नीचर 5,000. अब आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप पहले सारी एंट्रीज कर लें फिर बैलेंस शीट बनाएं. एक ऑप्शन है साइमल्टेनियसली. तो साइमल्टेनियसली कैसे होगा? एसेट्स हैं, एसेट्स के नाम लिख दो. बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक. बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फिर क्या है? फर्नीचर, स्टॉक. डेटर्स कैश. डेटर्स लेस प्रोविजन फॉर बैड डाउटफुल डेट्स और कैश इन हैंड. डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस तो राइट ऑफ हो जाएगा. तो आप बस नाम लिख दो. अब जैसे जैसे हो रहा है प्लांट एंड मशीनरी 40,000 से कम हो गया तो 4 लाख माइनस 40. तो यहाँ पे लिख दो 360. तो इसे कहते हैं साइमल्टेनियसली. आपको दोबारा फिर वो एडजस्टमेंट देखनी नहीं पड़ेगी. और फर्नीचर के साथ क्या किया? 5,000 से कम तो यहाँ पे आ गया 95,000. तो फर्स्ट एडजस्टमेंट डन. सेकंड, स्टॉक टू बी इंक्रीज्ड बाय 15%. स्टॉक 15% से बढ़ रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय स्टॉक 15% मतलब 37,500. तो 250 था, 37,500 मतलब 2,87,500. स्टॉक डन. बिल्डिंग बाय 10%. बिल्डिंग 50,000. बिल्डिंग 50,000. तो बिल्डिंग 5,50,000. ठीक है जी. प्रोविजन टू बी रेज्ड टू 20,000. अभी प्रोविजन कितना है? 5,000. प्रोविजन लाइबिलिटी बढ़ाने के लिए बोल रहा है. तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इंक्रीज बाय 15,000. तो डेटर्स में डेटर्स कितने हैं? 180. कितना प्रोविजन हो गया? 20. 1,60,000. कोई भी डाउट? ठीक है जी. अब ध्यान से देखेंगे रिवैल्यूएशन, कैपिटल, बैलेंस शीट. What adjustments are to be made? Ratio calculation done. Treatment of goodwill done. Treatment of reserves done. Revaluation of assets and liabilities done. Close करेंगे revaluation account. Credits ज्यादा है 87,500. 87,500 minus 45, 50, 60. 27,500. 2060. 27,500 क्या है? क्रेडिट ज्यादा है तो प्रॉफिट है. तो यहाँ क्या लिखते हैं? टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू. कौन है पार्टनर्स? अशोक और भास्कर एंड चमन. टोटल तो कितना आएगा? 27,500 डिवाइडेड बाय 6. 27,500 डिवाइडेड बाय अपना ही क्या? 2:3:1. ठीक है. इंटू 2. 9,167 डिवाइडेड बाय 2 into 3. 13,000
750, 13750, 4583। तो गेन ऑन रिवैल्यूएशन यहाँ पे आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट लिखो, यहाँ गेन लिखो। 9167, 13,750, 4583, 4583। खत्म है रिवैल्यूएशन। अब सारी हो गई। कैपिटल क्लोज करना है। अब क्वेश्चन में कहीं लिखा है कि रिटायरिंग पार्टनर के पैसे का क्या हुआ? चमन रिटायर हुआ है। पूरे क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है कि क्या करें। क्या बताया मैंने? इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड द अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर इज करेक्ट, इट इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। तो पहले वो क्लोज करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? टू चमन्स लोन अकाउंट। ऐसा नहीं होगा कि उसको पे ऑफ कर देंगे। एक होता ना कि सर कुछ मेंशन नहीं तो पे ऑफ कर देंगे, नहीं, ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। तो क्लोजिंग बैलेंस 290 प्लस 36,667 प्लस 4583 हो गया ना? एंड में सब ठीक हो जाता है। 331,250, 331,250 माइनस 10, 321,250 उसका लोन में ट्रांसफर कर देंगे और बाकियों का क्लोज कर देंगे नॉर्मल, जैसे कैपिटल अकाउंट क्लोज करते हैं। टू बैलेंस कैरेट डाउन अशोक 373,333 प्लस 9167, 382,500। बताओ, इतनी घबराहट हो रही थी और एंड में सब बढ़िया होगा। माइनस 24 माइनस 16, 298,500, 298,500, 424 प्लस 110 प्लस 13,750, 540, 750 माइनस 30, 517, 750। कोई डाउट? टोटल कर देंगे। आप लाइबिलिटी साइड पे आते हैं। कैपिटल्स कौन बचा हमारे पास? अशोक एंड भास्कर। अशोक 298,500, 517, 750, 816,250, 816,250। कैपिटल के बाद दिखाएंगे चमन्स लोन अकाउंट। चमन्स लोन 321,250। फिर बाकी लाइबिलिटीज ये दिखा दिया, चमन दिखा दिया, रिजर्व बढ़ गया। क्रेडिटर्स का कुछ नहीं है, 250, लोन पेबल 150, सन्ड्री क्रेडिटर्स नो चेंज 250, लोन पेबल सेपरेट है, उसमें मर्ज नहीं कर देंगे चमन का लोन 150। 816,250 प्लस 321,250 प्लस 250 प्लस 150, 1537,500। ठीक है। कैश कोई आया नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई पेमेंट नहीं हुई, तो जो कैश है वो एज इट इज आ जाएगा 85,000। रिटायरिंग पार्टनर को हमने कोई पैसे दिए नहीं, गुडविल में कैश इन्वॉल्व हुई नहीं और कोई एडजस्टमेंट है नहीं कैश की, तो कैश चेंज नहीं होगा। 550 प्लस 360 प्लस 95 प्लस 287,500 प्लस 160 प्लस 85, 1537,500। All well that ends well. कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? क्लियर?